साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ को इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। अब से पहले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग विषयों पर बात करी है। आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं चिंता के ऊपर। हम चिंतित क्यों हैं, पूरा संसार चिंता में क्यों डूब रहा है। सब जिसे देखो वो व्यथित है, कुंठित है, निराश है और एक पागल दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है। उससे पूछो तुझे क्या दुख है तो वो बताएगा, एक लिस्ट दे देगा आपको बहुत लंबी कि मुझे ये दुख है, ये परेशानी है, ये चिंता है। हम सब लोग अपना जीवन चिंता में व्यतीत कर रहे हैं। अभी आपने जो पहला भजन सुना, श्री रघुनाथ हमारे साथ तो किस बात की चिंता। अगर श्री रघुनाथ परमात्मा, ईश्वर, परम परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, गुरु महाराज, इष्ट, जिस पे भी आपकी आस्था है, अगर आप एक तरफ तो कहते हैं कि जब वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है, वही हमारे पिता हैं, वही परमात्मा हैं, उन्हीं की शरण में हम रहते हैं, उसके बाद भी हम चिंतित रहते हैं। श्री रघुनाथ हमारे साथ तो किस बात की चिंता। तो ये तो बात गलत हुई। यानी कि परमात्मा हमारे साथ हैं और फिर भी हम चिंतित हैं, और हम कृत है, कर्ता नहीं है। कर्ता को चिंता होनी चाहिए। हम तो कृत हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो कर्ता है, जो परमात्मा है, जिसने हमें जीवन दिया है, उसी को हमारी चिंता करनी है। तो हम कृत होकर क्यों कर्ता बनना चाहते हैं? परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, वही हमें सद्बुद्धि देंगे, वही हमें मार्ग देंगे। हम चिंता में क्यों व्यथित हैं? शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कहते हैं ना, जब हम परमात्मा के दर पर जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या इष्ट होते हैं, हमारे गुरुदेव होते हैं, तो हम उनके आगे माथा टेकते हैं। चरण में हमने जब माथा ही टेक दिया, यानी कि माथा टेकना यानी कि सरेंडर हो गए, फुली डिवोटी, यानी कि फुली हर चीज़ हमने उनको समर्पित कर दी, तो भी हम चिंतित हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम धार्मिक भी हैं, हम आध्यात्मिक भी हैं, हम डरे हुए भी हैं, हम चिंतित भी हैं। जब परमात्मा श्री रघुनाथ हमारे साथ हैं और हमने उनके चरण शरण में अपना माथा टेक भी दिया और फिर भी हम चिंतित हैं, तो कहीं तो हमारी समझ में फ़र्क है। तो ये जो चिंता है वो की नहीं जाती, वो आ जाती है। आप कहेंगे ये तो प्राकृतिक है, ये तो आती ही है, सभी चिंतित है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है और चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब चिंतन और चिंता में बहुत फ़र्क है। चिंता की ओर ले जाती है हमें चिंता, और चिंतन हमें ले जाता है उसके सॉल्यूशन की ओर, उसके उपाय की ओर, किस तरह से हमने उसका हल ढूंढना है। अगर हम कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, अगर हम उसका हल पर काम करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो वो जो चिंता है वो ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ अगर हम चिंता में ही डूबे रहे तो वो चिंतन भी नहीं हो पाएगा। चिंतन क्या? उसके विषय में सोचना, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना, क्या उपाय है इस समस्या का, किस तरह से हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी कोई चिंता नहीं कि जिससे हम बाहर ना आ सकें। हम आ सकते हैं, सिर्फ हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना। यानी जो चिंता आ ही गई है वो हो गया हमारा लक्ष्य, और उसको पार निकलना है, उससे पार निकलना है। उसके लिए हमें है मार्ग, कई सारे तरीके। तो हमें लक्ष्य तो आ गया, चिंता, अब उसके जो मार्ग हैं वो अलग अलग है। मान लो हम जिस हिसाब से उस चिंता का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो कोई और उपाय ढूंढें। और जब हम एक के बाद दूसरा उपाय का
उस पे हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो उसका हल भी निकल जाएगा। और सिर्फ चिंता करने से तो कोई लाभ नहीं होने वाला। और जो हमारी चिंताएं हैं वो बिना बात की चिंताएं हैं। इसमें प्रकृति में, यूनिवर्स में आपने जितना भी जीवन जी लिया है, आप देखें तो आपने जिन जिन चीज़ों की चिंताएं की थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हुई ही नहीं। हमारी 97% चिंताएं तो व्यर्थ की हैं, वो तो हमारे आगे आती ही नहीं, लेकिन हम फिर भी चिंतित रहते हैं। और उस चिंता के कारण हम अनमोल जो अभी इस समय का जो समय चल रहा है उसी चिंता में खोकर उसे भी हम पास्ट बना देते हैं। प्रेजेंट को हम खो देते हैं, उसे भी हम पास्ट बनाए चलते हैं, उसी चिंता में व्यथित होते रहते हैं। चिंता क्या? जो मैं चाहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो चिंता। जिस चीज़ पर मेरा कंट्रोल नहीं और वो हो रही है वो चिंता। चिंता क्या है कि मैं उस घटना या उस स्थिति, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता हूँ या कंट्रोल चाहता हूँ। जब वो नहीं हो पाता तो हम चिंतित हो जाते हैं। और चिंता क्या? चिंता यानी कि एक ही विचार को जो हम बार बार सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं उसी बारे में, यानी कि अटक जाते हैं। हम अटक जाते हैं उसी विचार पर, बार बार वही विचार, वही विचार, वही विचार। जब वो बहुत बार वो विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं तो वो हमारी खुशी को छीन लेते हैं, हमें तनावग्रस्त कर देते हैं, माथे पे शिकन ले आते हैं, हमारा गर्दन झुक जाती है, एंजाइटी होने लगती है। जब ये प्रकाष्ठा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, उस कारण से हम आत्महत्या भी कर लेते हैं। और चिंता का शुरुआत हुई कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। चिंता भी होगी, करनी पड़ेगी, प्राकृतिक है, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। चिंतित होकर, कुंठित होकर, निराश होकर अगर हम यूं ही पड़े रहेंगे तो वो उसका हल नहीं है। हम बीमार हो जाएंगे। एक चिंता हमें चिता की ओर लेके जा सकती है। तो श्री रघुनाथ हमारे साथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हम क्या करते हैं? बिना बात की दिन रात चिंता में लगे हुए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं उनकी भी चिंता कर रहे हैं। हमें सुबह घर से ऑफिस जाना है, रात को बरसात आ रही है तो इसी बात की चिंता कि अगर ये बरसात ना रुकी तो किस तरह से हम ऑफिस जाएंगे, इस बात की भी चिंता हो गई। अरे वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढो। रेन कोट पहन के जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, कैसे भी जाओ। अब बरसात तो रुकने वाली नहीं ना हमारे कहने से, तो उसी बात की चिंता। तो देखा उसी चिंता में हमने पूरी रात गुजार दी और बारिश तो अपना काम करती रही। और राइट टाइम जब ऑफिस जाने का टाइम हुआ, अलार्म बजने का टाइम हुआ, अपना अलार्म बंद कर दिया और बारिश भी रुक गई और हम ऑफिस भी नहीं जा पाए। वो चिंता से क्या हानि हुई कि जहाँ पहुँचना था हमें सो जाना था। प्रकृति ने अपना काम करना था और हमें सो जाना था। और जब हम सो जाते, बारिश अपना काम कर लेती है, सुबह बारिश रुकी होती, हम ऑफिस चले जाते। चिंता में हमने रात बिता दी और उस चिंता के कारण हमने अपना ऑफिस भी गंवा दिया। तो ऐसी ही 97% चिंताएं हमारी व्यर्थ की चिंताएं हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं और जब हम कंट्रोलर बनते हैं तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, हमारी चिंता का कारण बनना शुरू हो जाता है और ये फिर एक आदत बन जाती है। चिंता क्या है? एक आदत है और उसी आदत को लेकर हम ऐसे हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर हमें हमारा विचार ही हमें ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम व्यर्थ में सोच रहे हैं। हम उस समय भी चिंतित होते हैं, चिंतन नहीं करते, चिंतित होने लग जाते हैं। और वो हम जो मनुष्य हैं वो आदतों का पुतला है। वो आदतें इतनी रच बस जाती हैं कि बेबात की चिंताएं, बिन बात की चिंताएं हमें सताने लगती हैं और हम उन चिंताओं में ही अपने जीवन को व्यर्थ में व्यतीत करते चले जाते हैं। जो हमारे परमात्मा है, परमेश्वर है, वो सब जीव जंतु का भी ध्यान रखते हैं तो वो हमारा भी रखेंगे। उनके हाथ में ही हमारा कंट्रोल है। जन्म भी उनके हाथ में है, मरण भी उनके हाथ में है, यश अपयश लाभ हानि सब उन्हीं के हाथ में है। और हम व्यर्थ की चिंता करके क्या कर लेंगे? हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे।
अगर हमें जीवन में उत्थान करना है, प्रगति करना है, तो इस चिंता का रूप बदलना है। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, हमें मित्र दिए हैं, गुरु दिए हैं, परिवार दिया है, और उन सब की सलाह लेकर हमें उस चिंता से मुक्त होना है, ना कि उसी चिंता में व्यर्थ में अपने जीवन को गंवाना है। चिंता आएंगी, जब तक हम जिंदा हैं चिंता हमारे साथ रहेगी, लेकिन अगर हम अपनी आदतों को बदल लेंगे और इन आदतों से ही हम उन्नति कर सकते हैं, और इन्हीं आदतों से ही हम अपने जीवन में क्षति भी पा सकते हैं। इन आदतों को सुधारने के लिए इसी श्रृंखला में हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, और इस चिंता के विषय में हम बहुत सारी आगे भी चर्चा करेंगे। आज ये शुरुआत है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी चिंता पर, इसी गुरुमुखी में, गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या बताया है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, और हमें इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको ये विषय ठीक लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए, आपको किस तरह की चिंता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो हम मिलकर उसकी चर्चा करेंगे और अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।